संगीता अपने बच्चों के साथ एक छोटे से शहर में रहा करती थी। संगीता का बेटा रामू एक कंपनी में काम किया करता था और उसकी छोटी बेटी शिल्पी भी घर का काम करती थी। रामू बेटा, आज मेरा बहुत ज़्यादा चाट खाने का मन हो रहा है। तू ऑफिस जा रहा है तो उधर से लेते आना। ठीक है माँ, मैं ऑफिस तो जा रहा हूँ लेकिन उधर से लेट आ पाऊंगा तो मैं तुम्हारे लिए चाट जरूर लेकर आऊंगा। रामू भैया, आप अच्छे नहीं हो। आप माँ के लिए सब चीज़ ले आते हो लेकिन मेरे लिए कुछ भी नहीं लाते। ठीक है मेरी गुड़िया बहन, मैं तुम्हारे लिए भी आज चाट ले आऊंगा। मुझे लगता है तेरा मन भी चाट खाने का है। इसके बाद रामू वहां से अपने ऑफिस की ओर निकल जाता है। शिल्पी बेटा, तू भी जल्दी से जाकर रसोई घर का काम खत्म कर ले। उसके बाद हम लोग बैठ के खाना खाएंगे। अच्छा ठीक है माँ, मैं जा रही हूँ। मैं अपना अब जल्दी से काम खत्म कर लूँ। उसके बाद शिल्पी वहां से रसोई घर की ओर चली जाती है। थोड़ी देर बाद संगीता की पड़ोस वाली सहेली उसके घर पर आ जाती है। संगीता बहन, जरा 2 कप चाय बनवा लो। मैं तुम्हारे घर पर चाय पीने आई हूँ। मैंने तो जब से अपने लड़के की शादी की है, उसकी बहू ना तो खाने की पूछती है ना चाय की। शिल्पी बेटा, जल्दी से 2 कप चाय बनाकर ले आओ। तुम्हारी आंटी आई है। ठीक है माँ, अभी लाती हूँ। उसके बाद शिल्पी जाकर चाय दे आती है। शिल्पी की माँ संगीता और उसकी आंटी बैठकर बहुत देर तक गप्पे लड़ाती हैं। शाम को रामू घर वापस आ जाता है। माँ, मैं तुम्हारे और शिल्पी दोनों के लिए चाट लाया हूँ। भैया, यह चाट आपने कहाँ से खरीदी? यह चाट बनाने वाला पागल है क्या? उसने इतना नमक कर दिया है। हाँ शिल्पी, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। इस चाट में तो बहुत ज्यादा नमक पड़ा हुआ है। ये बहुत बेकार है। माँ, आप चाट मत खाना, नहीं तो आपको बीपी की परेशानी हो जाएगी। शिल्पी की इस बात से उसकी माँ नाराज हो जाती है और अपने कमरे में चली जाती है। भैया, मुझे तो लग रहा था कि माँ का आज कुछ ज्यादा ही चाट खाने का मन हो रहा है। हाँ शिल्पी, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। कल मैं माँ के लिए किसी और दुकान से चाट जरूर लेकर आऊंगा। भैया, आप बिल्कुल भी कष्ट ना करें। मैं कल सबके लिए चाट बनाऊंगी और देखना बहुत ज्यादा स्वादिष्ट भी बनेगी। जैसे ही अगली सुबह होती है, रामू अपनी ऑफिस की ओर निकल जाता है। आज फिर संगीता की पड़ोस वाली दोस्त उसके घर पर आई हुई थी। संगीता और उसकी पड़ोस वाली दोस्त आपस में बैठकर गप्पे लड़ा रही थी। इतने में शिल्पी ने दोनों के लिए चाट लाके रख दी और कहा, जल्दी से बताओ इसका स्वाद कैसा है। मंत्रा आंटी, जल्दी से बताओ, आज मैंने चाट बनाई थी वो कैसी थी? आपने तो अभी खाई भी है। शिल्पी बेटा, आपने तो बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट चाट बनाई थी। मैंने अपने पूरे जीवन में इतनी स्वादिष्ट चाट कभी नहीं खाई। हाँ मंत्रा, तू बिल्कुल ठीक कह रही है। मेरी तो चाट खाकर अंतर आत्मा तृप्त हो गई। अब शिल्पी अपने भाई का इंतजार कर रही थी। थोड़ी देर बाद उसका भाई भी आ जाता है। भैया, जल्दी जल्दी खाओ और खाकर बताओ कि आज मैंने चाट स्वादिष्ट बनाई है या बेकार बनाई है। शिल्पी, तुमने बहुत ज्यादा स्वादिष्ट चाट बनाई है। तुम बाजार में अपना एक खुद का स्टॉल लगाने लगो, बहुत ज्यादा आमदनी भी होगी। शिल्पी ने अपने भाई से पैसे लिए और पैसे लेकर बाजार से स्टॉल का सारा सामान खरीद लिया। शिल्पी ने अगले दिन से ही अपना स्टॉल लगाना चालू कर दिया था। वह चाट बनाती थी और चाट का उसने नाम रखा था फ्राई चाट। अब शिल्पी की चाट खाने लोग बहुत दूर दूर से आने लगे थे। शिल्पी की चाट इतनी ज़्यादा फेमस हो गई कि लोग गाड़ियों से, बस से आने लगे थे।